इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहां बीमारियां सिम्टम्स आने से पहले ही ठीक हो जाती हैं और हम पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं। स्पेस के मिस्टरीज रातों रात सॉल्व हो जाते हैं जैसे कोई मैजिक हो, और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए प्रिसाइज सॉल्यूशंस मिल जाते हैं जो पहले इम्पॉसिबल लगते थे। लग रहा है कोई साई-फाई मूवी की बात हो रही है, राइट? बट हियर्स द ट्विस्ट, ये फिक्शन नहीं है, ये हमारी रियलिटी है। ये हो रहा है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत। एआई सिर्फ टेक ड्रिवन लाइफ को ही नहीं बदल रहा है, ये फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है कि हम साइंस को कैसे समझते हैं और इनोवेट करते हैं। लेकिन इसका हमारे लिए क्या मतलब है? क्या ये ह्यूमैनिटी के बिगेस्ट चैलेंजेस सॉल्व करने का एक अपॉर्चुनिटी है, या फिर एक पैंडोरास बॉक्स जिसे खोलने का हमें पछतावा हो सकता है? आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि एआई कैसे साइंस में रेवोल्यूशन ला रहा है और इसका इंडिया और दुनिया के लिए क्या मतलब है। बने रहिए, क्योंकि आप जो डिस्कवर करने वाले हैं वो आपके फ्यूचर को देखने का नजरिया बदल सकता है। दोस्तों, पहला सवाल, साइंस को एआई की जरूरत क्यों है? जवाब एक शब्द में है, डेटा। आजकल ह्यूमनकाइंड हर रोज जिलियंस ऑफ गीगाबाइट्स ऑफ डेटा जनरेट करता है, और ये डेटा समझने के लिए ह्यूमन माइंड्स अलोन इनफ नहीं है। डेटा की शीयर वॉल्यूम और कम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए हमें एआई की जरूरत है। इट्स लाइक ट्राइंग टू ड्रिंक फ्रॉम अ फायर होज। डेटा की इस फ्लड को मैनेज करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। टेक हेल्थ केयर फॉर एग्जाम्पल। हर रोज हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स माउंटेन्स ऑफ डेटा जनरेट करते हैं, पेशेंट रिकॉर्ड्स, टेस्ट रिजल्ट्स, स्कैन्स, यू नेम इट। ये डेटा इतना वास्ट है कि इसे मैन्युअली प्रोसेस करना बहुत मुश्किल है। अब इमेजिन करो एक एआई टूल जो इस सारी इंफॉर्मेशन को सिफ्ट थ्रू कर सकता है, कनेक्ट द डॉट्स, और ऐसे पैटर्न्स डिटेक्ट कर सकता है जो ह्यूमन डॉक्टर्स मिस कर सकते हैं। एआई की मदद से हम डिजीजेस को अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर सकते हैं। यही तो हो रहा है। एआई टूल्स को ट्रेन किया जा रहा है मेडिकल रिकॉर्ड्स एनालाइज करने के लिए, पैटर्न्स डिटेक्ट करने के लिए, और डिजीजेस प्रिडिक्ट करने के लिए पहले सिम्टम्स शो होने से भी। ये एआई टूल्स हेल्थ केयर को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। सोचो, ये कितना लाइफ चेंजिंग हो सकता है इंडिया में, जहां डायबिटीज और हार्ट कंडीशंस जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। अर्ली डिटेक्शन मींस अर्ली इंटरवेंशन, और इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। अर्ली ट्रीटमेंट से पेशेंट्स की लाइफ क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है और हेल्थ केयर कॉस्ट भी कम हो सकते हैं। और सिर्फ हेल्थ केयर ही नहीं, एआई का इम्पैक्ट हर साइंटिफिक फील्ड में देखा जा सकता है। ह्यूमन जीनोम समझने से लेकर कॉस्मोस मैप करने तक हर साइंटिफिक फील्ड इस डेटा डिल्यूज से जूझ रहा है। एआई की मदद से हम इन फील्ड्स में भी ब्रेक थ्रूज अचीव कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आपके फोन का स्टोरेज फुल का नोटिफिकेशन इरिटेट करता है, इमेजिन मैनेजिंग द यूनिवर्सेस डेटा। ये कितना चैलेंजिंग हो सकता है। बट हियर्स द किकर, एआई सिर्फ डेटा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, ये डिस्कवरीज की स्पीड को सुपरचार्ज करता है। एआई की मदद से साइंटिफिक रिसर्च की स्पीड एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। इट्स लाइक हिटिंग फास्ट फॉरवर्ड ऑन साइंटिफिक प्रोग्रेस। एआई की मदद से हम फ्यूचर में और भी तेजी से प्रोग्रेस कर सकते हैं, और ये हमें हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर ले जाता है। एआई का फ्यूचर और भी एक्साइटिंग है, और हम इसके बारे में और जानेंगे। साइंस में स्पीड हमेशा एक चैलेंज रहा है। जरा सोचो, एक वैक्सीन डेवलप होने में 10 से 15 साल लग जाते थे। That's a decade or more of research, trials and testing. लेकिन फिर आया कोविड-19 और दुनिया को वैक्सीन चाहिए थी फास्ट। एंटर एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बदौलत साइंटिस्ट कोविड-19 वैक्सीन 1 साल से भी कम समय में डेवलप कर पाए। That's right, जो काम एक डेकेड में होता था वो मंथ्स में हो गया। ये है एआई की पावर, साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज एक्सेलरेट करने की। लेकिन ये काम कैसे करता है? वेल, एआई एक सुपर पावर्ड असिस्टेंट की तरह काम करता है साइंटिस्ट्स के लिए। ये मैसिव डेटा सेट्स एनालाइज कर सकता है, प्रॉमिसिंग ड्रग कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई कर सकता है, और ये भी सिमुलेट कर सकता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कैसे इंटरैक्ट करेंगे, ऑल एट लाइटनिंग स्पीड। इसका मतलब है कि ड्रग डिस्कवरी जो पहले डेकेड्स लेता था, अब मंथ्स में हो सकता है। और ये सिर्फ मेडिसिन में ही नहीं है। एआई केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे फील्ड्स में सिमुलेशंस एक्सेलरेट करता है, साइंटिस्ट को कॉम्प्लेक्स फिनोमेना समझने में और ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज करने में मदद करता है एट एन अनप्रेसिडेंटेड पेस। लेकिन ये सिर्फ अर्थ बाउंड प्रॉब्लम्स ही नहीं है जो एआई सॉल्व कर रहा है। व्हाट अबाउट द मिस्ट्रीज ऑफ द कॉस्मोस? चलो पता करते हैं। चैप्टर 3, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड बियॉन्ड। हम ह्यूमंस हमेशा स्टार्स की तरफ देखते हैं और सोचते हैं, क्या हम अकेले हैं? ये सवाल हमें हमेशा से फैसिनेट करता आया है। क्या इस विशाल यूनिवर्स में कहीं और लाइफ है? क्या हम कभी किसी और इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म से मिल पाएंगे? वेल, एआई लिटरली हमें इसका पता लगाने के करीब ले जा रहा है। एआई की मदद से हम उन मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकते हैं जो पहले इम्पॉसिबल लगती थीं।
नासा, द अमेरिकन स्पेस एजेंसी, एआई यूज कर रहा है एक्सोप्लैनेट्स डिटेक्ट करने के लिए, प्लैनेट्स बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम जो पोटेंशियली लाइफ हार्बर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये एक्सोप्लैनेट्स बहुत फेंट हैं और स्पॉट करना मुश्किल है, लेकिन एआई की कैपेबिलिटीज हमें इसमें मदद कर रही हैं। लेकिन एआई इस चैलेंज के लिए तैयार है, माउंटेन्स ऑफ टेलीस्कोप डेटा में से प्रोवर्बियल नीडल इन द कॉस्मिक हेस्टैक ढूंढने के लिए। एआई की प्रिसीजन और स्पीड अनमैच्ड है और इंडिया भी पीछे नहीं है। हम भी इस रेस में शामिल हैं और एआई का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। आईएसआरओ, हमारा अपना स्पेस एजेंसी, एआई का इस्तेमाल कर रहा है सैटेलाइट डेटा एनालिसिस के लिए और फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए भी। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इमेजिन करो, एआई एक स्पेसक्राफ्ट को मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर नेविगेट कर रहा है और उसे सही दिशा में ले जा रहा है। अननोन टेरेन्स को रियल टाइम में एनालाइज कर रहा है और हमें वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड कर रहा है और ऐसे डिसीजंस ले रहा है जो मिशन को मेक और ब्रेक कर सकते हैं। ये डिसीजंस बहुत क्रिटिकल होते हैं। ये सिर्फ फ्यूचरिस्टिक नहीं है, ये अभी हो रहा है। हम इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स देख रहे हैं। और फन पार्ट मत भूलना, स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ सीरियस नहीं है, इसमें फन भी है। अगर एलियंस मिल गए तो एआई ही डिसाइड करेगा कि पहले हैंडशेक करें या सेल्फी लें। ये सोचने में ही मजा आता है। जस्ट किडिंग, बट यू गेट द पॉइंट। एआई इंस्ट्रूमेंटल होगा कि हम किसी भी पोटेंशियल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं जिससे हम इनकाउंटर कर सकते हैं। ये इंटरैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जब एआई हमें स्टार्स तक ले जाता है तो ये हमारे प्लेनेट को सेव करने में भी मदद करता है। ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। चैप्टर 4, फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है, ये हमारे टाइम का सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। राइजिंग सी लेवल्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और इकोसिस्टम्स के डिसरप्शंस पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन उम्मीद है, एआई क्लाइमेट चेंज के खिलाफ फाइट में एक पावरफुल टूल बनकर उभर रहा है। इंडिया में एआई का इस्तेमाल डिफोरेस्टेशन मॉनिटर करने, मॉनसून्स प्रेडिक्ट करने विद ग्रेटर एक्यूरेसी और एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने के तरीके सजेस्ट करने के लिए किया जा रहा है। इमेजिन करो एक एआई सिस्टम जो सैटेलाइट इमेजेस एनालाइज करके रियल टाइम में डिफोरेस्टेशन ट्रैक कर सकता है, इलीगल लॉगिंग एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर सकता है और अथॉरिटीज को अलर्ट कर सकता है। ये है वो इम्पैक्ट जो एआई क्रिएट कर सकता है। दिल्ली जैसे सिटीज जो अक्सर सीवियर एयर पोल्यूशन से जूझते हैं, एआई ड्रिवन मॉडल्स यूज कर सकते हैं ट्रैफिक फ्लो ऑप्टिमाइज करने, कंजेस्शन रिड्यूस करने और इमिशंस कम करने के लिए। एआई हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज डेवलप और डिप्लॉय करने में भी मदद कर सकता है, मोर एफिशिएंटली एक क्लीनर और ग्रीनर फ्यूचर के लिए रास्ता बनाते हुए। लेकिन किसी भी पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह हमें कॉशियस रहने की जरूरत है। एवरी ग्रेट पावर कम्स विद इट्स रिस्क्स। क्या होगा जब एआई कंट्रोल से बाहर हो जाएगा? चैप्टर 5, द रिस्क्स ऑफ एआई इन साइंस। एआई का पोटेंशियल जितना अमेजिंग है उतना ही डेंजरस हो सकता है अगर मिसयूज हो। एआई सिस्टम्स में इमेंस पावर है और अगर ये गलत हाथों में पड़ जाएं तो इसके परिणाम कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं। It's like giving a child a powerful tool without proper supervision. The consequences can be unpredictable and even disastrous. Imagine a child playing with a loaded gun. The potential for harm is enormous. One of the biggest concerns is bias. Bias in AI can lead to unfair and unjust outcomes affecting millions of lives. AI algorithms उतने ही अच्छे होते हैं जितना डेटा जिस पर उन्हें ट्रेन किया जाता है। अगर डेटा बायस्ड है तो AI भी बायस्ड डिसीजंस लेगा। एक छोटी सी मिस्टेक इन डेटा बायस्ड रिजल्ट्स दे सकती है और वर्स, कैटास्ट्रोफिक आउटकम्स। इमेजिन अ स्मॉल एरर इन मेडिकल डेटा लीडिंग टू अ रॉन्ग डायग्नोसिस। इमेजिन करो एक AI सिस्टम जो मेडिकल डायग्नोसिस के लिए यूज होता है, उसे ऐसे डेटा सेट पर ट्रेन किया गया है जो उस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जिस पर इसे यूज किया जा रहा है। दिस कैन लीड टू सिवियर मिसडायग्नोसिस। इससे मिसडायग्नोसिस हो सकते हैं और पेशेंट्स को नुकसान भी हो सकता है। This is not just a theoretical risk, it has real-world implications. फिर ethical dilemmas भी हैं. AI ethics is a complex field that requires careful consideration. For example, AI के biological warfare में weaponized होने या genetic experiments manipulate करने के लिए misuse होने की fears हैं. These fears are not unfounded. Self-replicating bioweapons या designer babies create करने की possibility serious ethical questions raise करती है, जिन्हें हमें एक society के रूप में urgently address करने की जरूरत है। These are not just scientific issues but moral ones as well. और अगर AI को ये लगने लगा कि humans का existence ही problem है तो क्या होगा? This is a scenario that has been explored in many science fiction stories. It might sound like science fiction, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिससे दुनिया के कुछ brightest minds जूझ रहे हैं।
The implications are profound and far-reaching. The solution lies not in fear, but in responsible innovation. We must focus on creating AI that benefits humanity. हमें ऐसे AI systems develop करने की जरूरत है जो transparent हों, accountable हों और human values के साथ aligned हों. This is the only way to ensure that AI serves the greater good. हमें ensure करने की जरूरत है कि AI का इस्तेमाल good के लिए हो, harm के लिए नहीं. Only then can we harness the true potential of AI for the betterment of society. Outro, the future of AI, our choice. AI ऑलरेडी दुनिया को बदल रहा है, लेकिन इसके फ्यूचर का डिसीजन अब हमारे हाथ में है. अगर हम इसे रिस्पॉन्सिबली यूज करते हैं, तो ये ह्यूमैनिटी के बिगेस्ट प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है. डिजीजेस क्यूर करने से लेकर स्टार्स एक्सप्लोर करने तक. लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस पावर को कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं, या हम इसे खुद को कंट्रोल करने देंगे? आज हम जो चॉइसेस करते हैं वो AI के फ्यूचर को और वास्तव में ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को डिटरमिन करेंगे. फ्यूचर की बात करते हुए क्या आपने कभी सोचा है कि हम एज क्यों होते हैं? क्या एजिंग एक बायोलॉजिकल लिमिट है या एक सॉल्वेबल मिस्ट्री? मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए एंड स्क्रीन पर क्लिक करके अभी. ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा सवाल है जो आपको लाइफ के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं उसे रीथिंक करवाएगा. अगली बार तक याद रखें, साइंस सिर्फ दुनिया को समझने के बारे में नहीं है, ये इसे शेप करने के बारे में है. स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड.